हेलो। मैं आशुतोष हूँ और नमस्कार सभी दोस्तों को। आज हम लोग बात करेंगे भारत में जो महिलाएं हैं और जो महिला उद्यमी हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी क्यों है अपेक्षाकृत दूसरे जो देश हैं हमारे ग्लोब के दूसरे देश उसके अपेक्षा। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कुल स्टार्टअप में केवल 25% ही हमारे देश में महिलाएं नेतृत्व में हैं, जबकि ग्रामीण और छोटे जो इलाके हैं वहाँ पे इसकी जो प्रतिशत है और कम है। तो आखिर क्यों ऐसा है, क्यों इस तरह का जो है परिस्थिति हमारे देश में ऐसा है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए, मुख्य जो बिंदु हैं वो फंडिंग की कमी, ठीक है। तो ये है, तो बैंक लोन मिलना जो है बहुत मुश्किल है। निवेशक जो है पुरुषों को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर टायर 2 और 3 जो शहर हैं, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़, इसमें कोलेटरल या गारंटर नहीं मिलता है महिलाओं को। 70% महिलाएं इसीलिए वो कोई भी नया व्यवसाय करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए वंचित रह जाती हैं। दूसरा है पारिवारिक दबाव। तो घर परिवार में जिम्मेवारियां जो है महिलाओं को ज़्यादा मिलता है और हम लोग सब जानते हैं। तो ससुराल हो गया या पति का विरोध हो गया, इस तरह की समस्याएं भी कुछ डेटा हैं, रिसर्च हुए हैं जिससे कि ये सामने आया है। दूसरा है कि छोटे शहरों में जो है सामाजिक जो कलंक एक तरह से जो है महिलाओं को, तो उसमें क्या है कि महिलाएं व्यापार कैसे कर सकती हैं, ये तो पुरुषों का काम है। मार्केट एक्सेस नहीं है वो लोग को। सप्लाई चेन में जो है डिजिटल टूल्स का जानकारी की कमी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रांची हो गया, पटना हो गया, रायपुर हो गया, छोटे छोटे जो शहर हैं, मतलब टायर 2 सिटीज जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट और नेटवर्किंग में जो है उसमें जो है कमी है। जो जुड़ाव है गांव से उसका बात किया जा रहा है। तो दूसरा है कि बिजनेस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो है वो कम सीखे हुए जो भी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं उनमें इसका ज्ञान की जो कमी है। तो ये भी दिक्कत है। और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, तो ये सरकार का एक प्रयास है जिससे कि ग्रामीण स्तर पर जो है पहुंचाने की का प्रयास हो रहा है। तो ये लेकिन पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही है, तो ये भी एक कमी है। दूसरा एक बहुत अहम पहलू जो है वो है सुरक्षा। तो महिलाओं में रात में काम कर नहीं पाती हैं ज़्यादातर। यात्रा जो है करना बहुत मुश्किल है, खासकर हमारे भारत के छोटे शहर की जो महिलाएं हैं हमारे, या जो यंग गर्ल्स हैं, उनको उस तरह का की छूट जो है और कॉन्फिडेंस वो यात्रा करने में नहीं आता है। तो इन इलाकों में ये सब कमी है। तो लेकिन कुछ कुछ सफलताएं भी हैं जिसका मिसाल हम लोग दे सकते हैं। तो जैसे कि रांची में मान लीजिए एक सुधा वर्मा जी हैं, तो जो हैंडलूम बिजनेस चला रही हैं, तो सरकार का मुद्रा योजना से उन्होंने स्टार्टअप को खड़ा किया था। उसी तरह से उनको 2 करोड़ रुपया एमएसएमई के महिलाओं के पास से मिला था। तो क्या हमारा दायित्व है और क्या समाधान है, तो एक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि हमारे देश में टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़ में महिलाएं आगे आएं तथा अपने आप को स्थापित करें कि वो बिजनेस लीडर बने। तो सरकार को ज़्यादा स्किल सेंटर्स की आवश्यकता है, सस्ते लोन की आवश्यकता है, और ये मुख्य बिंदु जो है वो मेंटरशिप, इसकी बहुत कमी है। खासकर देहात इलाकों में मेंटरशिप की बहुत कमी है। मेंटर्स के पास पहुंचने महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो मेंटर्स अगर ये ऐसी कुछ योजना हो या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि मेंटर्स खुद महिलाओं के पास पहुंचे, ग्रामीण महिलाओं के पास या टायर 2, 3 सिटीज़ के पास ये पहुंचे, तो ये बहुत बड़ा ये जो समस्या है वो हल हो सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइए, और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम झारखंड बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम को
बूस्ट कर सकें। मैं एक स्टार्टअप कंपनी चलाता हूं जो इस क्षेत्र में काम करती है, जिसका नाम है विद वृक्षा LLP। आप मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।